स्लोगन लिया है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि 2025 में जो इस जन भागीदारी के साथ जो कोस्टल साइक्लोथॉन का सफल आयोजन किया गया, जिसमें अगर हम देखें जो तट प्रहरी आपके रहे, जिसमें आपने मछुआरों को लिया, साथ ही साथ जो कोस्टल समुदाय से जुड़े हुए लोग थे, ये जो संवाद की प्रक्रिया है ये कैसे और सुदृढ़ बनाती है इस तरह के आयोजन को? देखिए, कोई भी अगर हम अभियान चलाएं और उसमें अगर जन भागीदारी ना हो तो वो फिर अभियान उसका जो विस्तार जिस तरह से हम चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम लोगों ने लोगों से जोड़ने का एक निर्णय लिया अपने आप को। और चूँकि जैसा मैंने बताया आपको, हमारी इकाइयाँ हैं, हमारी इकाइयाँ कोस्टल एरियाज़ में हैं, तो इनका जो आपस में संवाद एक होना चाहिए, समन्वय जी, हाँ, और एक समन्वय होना चाहिए कोस्टल सुरक्षा की दृष्टिकोण से, उसके लिए हम लोगों ने इस अभियान को चुना। और इसका जो आपने बहुत अच्छा प्रश्न मुझसे किया कि ये जो जन भागीदारी है ये किस तरीके से आपको मदद करेगी जी। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे जो कोस्टल विलेजेस में जो मछुआरे कम्युनिटी हैं, उनको कोस्ट के बारे में जितनी जानकारी है उतना किसी और को नहीं हो सकती, क्योंकि वो वहाँ रहते हैं, उनको समुद्र की जानकारी, उनको तट की जानकारी और वहाँ पे होने वाली गतिविधियों की सबसे ज़्यादा जानकारी अगर किसी को है तो उन यानी हम मान लें कि सीआईएसएफ की आंख और कान की तरह वो जी काम कर बिल्कुल। सकते हैं। तो आइज़ एंड ईयर्स स्कीम जैसे आप कहते हैं जो चलती हैं, तो एक तरह से ये जो तट प्रहरी हैं हमारे आइज़ एंड ईयर्स टाइप के हैं, और हमारा यही मकसद भी है। और साथ ही साथ हमारा थोड़ा सा इसमें एक और डायमेंशन हमने जोड़ा है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने कुछ 52 ऐसे विलेजेस भी चिन्हित किए जहाँ पे हम एक्चुअली कुछ ऐसी स्कीम के तहत काम करेंगे जिससे हमारा इनसे एक लॉन्ग टर्म का एसोसिएशन रहेगा, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट हो, चाहे स्पोर्ट्स से रिलेटेड प्रोजेक्ट हो। आपको पता है सीएसएफ की स्पोर्ट्स टीम्स बहुत अच्छी हैं, तो हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं उनको भी हम लोग कोशिश करेंगे कि इस अभियान में जोड़ने की, ताकि जो वहाँ के बच्चे हैं, जो वहाँ के नौजवान हैं, युवा हैं, उनको हम प्रेरित करें। और हम अपने बारे में भी जानकारी देंगे, बाकी फोर्सेस में भी आने की उनको जानकारी दे देंगे, और उनको हम प्रेरित करना चाहेंगे कि वो भी हमारी फोर्स को ज्वाइन करें जी। इनके ज्वाइन करने से हमको जितनी अच्छी कोस्टल एरिया की जानकारी मिल सकती है वो किसी और माध्यम से नहीं मिल सकती। तो ये एक हमारा बहुत बड़ा मकसद है। मकसद ये भी कि एक पंथ दो काज, जिस तरह से हम कई आयाम जोड़ते हुए इसकी बात करें। और जब आपने ब्लू इकोनॉमी का जिक्र किया, जिसे हम नीली क्रांति कहते हैं, और उस नीली क्रांति के जरिए जब हम आर्थिक प्रगति की, हरियाली की बात करते हैं, आर्थिक सशक्तिकरण बंदरगाहों के जरिए, हमने देखा बजट में भी इसका एक फोकस दिखाई दिया, आने वाले बजट में भी उम्मीद है। तो ऐसे में साइक्लोथॉन जो है, कोस्टल साइक्लोथॉन, ये आर्थिक तौर पर पोर्ट्स को कितना मजबूत कर पाएगा? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले डीजीपी कॉन्फ्रेंस में, जिसमें मैं भी सम्मिलित हुआ था, उसमें सभी डीजीपीज़ के साथ एक ये संवाद किया था। उसमें उनका ये जो विषय आपने उठाया ब्लू इकोनॉमी का और जो कोस्टल एरिया में एक्टिविटी का, उसमें एक विषय पे प्रधानमंत्री जी का बड़ा जोर था कि हमारे बहुत सारे कोस्टल एरिया में कुछ ऐसे आइलैंड्स भी हैं जो अनइनहैबिटेड आइलैंड्स हैं। आपको पता ही होगा, जैसे अंडमान में कई सारे ऐसे आइलैंड्स हैं जो बिल्कुल ही अनइनहैबिटेड हैं, वहाँ पे कोई शायद ही कभी जाता है, और वो टूरिज़्म का एक बहुत अच्छा सोर्स बन सकते हैं। तो हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए कोस्टल एरिया में टूरिज़्म का बढ़ावा मिल सकता है, प्रोवाइडेड हम लोगों को एक रास्ता दिखाएं वहाँ तक पहुँचने का। तो उन्होंने एक ये दिशा निर्देश दिया था कि हम जो गांव के नौजवान हैं जो कभी उस इलाके तक पहुँचे नहीं, उनको लेकर के हम उन अनइनहैबिटेड आइलैंड में जाएं, एटलीस्ट साल में एक बार जाएं, कोई नेशनल दिवस हो उस दिन जाकर के हम वहाँ पे झंडा फहराएं जी, और साथ में वहाँ कुछ ऐसी एक्टिविटी करें जैसे वाटर स्पोर्ट्स करें, या हम कोई कोस्टल एरिया से रिलेटेड मैनग्रोव प्लांटेशन जैसे एक है, तो हम इस तरह की कुछ अगर एक्टिविटी करें तो वहाँ टूरिज़्म को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा। और जैसा आपने बताया कि देखिए, एक तो ऑर्गेनाइज जो ट्रेड है वो तो पोर्ट्स के माध्यम से हो ही रहा है, और पोर्ट्स पे चूँकि हमारी तैनाती है तो वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी कंट्रोल्ड रहती हैं। लेकिन जो बहुत सारे लंबा जो कोस्टल लाइन है जो कि बिल्कुल जैसे मैंने बताया आपको अनमैन्ड सच है, अनटच्ड है, तो हमने क्या किया इस बार, हमने सारे स्टेट के डीजीपीज़ और चीफ सेक्रेटरीज़ को हमने एक पत्र लिखा है, और हमने उनके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व किया ताकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुछ एक्टिविटी आइडेंटिफाई कर पाए इन इलाकों में, और वहाँ से कुछ अगर लोगों की डिमांड है, जैसे अगर कुछ हम छोटा मोटा उनके लिए कुछ ऐसे हम रोज़गार के भी कार्य अगर उनके लिए उपलब्ध करा पाएँ इन टूरिज़्म के माध्यम से, तो टूरिज़्म एक्टिविटी के माध्यम से, तो एक तो लोकल लोगों को बहुत मदद मिलेगी रोज़गार में, दूसरा ये है कि देश की भी एक टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा,
जो हमारे लंबे कोस्ट लाइन है जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, उसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। और वो एक कहते हैं ना कि खेलोगे तो खिलोगे, और साइक्लोथॉन के ज़रिए जो